नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिंग के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि किसी शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कैसे होता है। शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हम यह भी सीखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं और किन नियमों से लिंग की पहचान की जाती है। उदाहरणों के माध्यम से यह विषय आसान और रोचक हो जाएगा। अध्याय 5 पुरुष स्त्री लिंग। लिंग शब्द का वह रूप है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, लेखक शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं और लड़की, मुर्गी, लेखिका शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। लड़का, मुर्गा, लेखक, लड़की, मुर्गी, लेखिका शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे साधु, नेता, शेर, चूहा, गायक आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे साध्वी, नेत्री, शेरनी, चुईया, गायिका आदि। लिंग की पहचान। प्रायः यह देखा गया है कि प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, किंतु कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। उनका लिंग वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ही निर्धारित होता है। जैसे कक्ष बहुत छोटा है। अब कक्ष को पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है तो हम नहीं पता चल रहा, फिर हमने लिख दिया छोटा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसको पुल्लिंग में माना गया है। कक्षा बहुत छोटी है, कक्षा को माना गया है स्त्रीलिंग में। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण से संबंधित कुछ नियम निम्नलिखित हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जिन शब्दों के अंत में ए, जैसे कक्ष के अंत में ए, अख, दान आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे नाटक, जल, फूलदान आदि। जल के अंत में ए नहीं है, क्यों? लेकिन ए की साउंड, मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि हर व्यंजन में स्वर की साउंड होती है ए की, और जब कोई और होती है तो मात्रा के रूप में लिखा जाता है। द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे तेल, घी, दूध आदि। चाय इसका अपवाद है, चाय स्त्रीलिंग में मानते हैं। पर्वतों व सागरों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, सतपुड़ा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। वर्णमाला के कुछ अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कै, ख, ग। महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, सावन, अगस्त, सितंबर, फरवरी, मई, जुलाई। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नीम, बरगद, आम, पीपल, केला। अपवाद है इमली। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पन्ना, नीलम, हीरा, मोती, पुखराज, मूंगा। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शनि, राहुल, मंगल, बृहस्पति, केतु आदि। अपवाद है पृथ्वी। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग में माना जाता है। अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे जौ, जवार, बाजरा, चावल। अपवाद है मक्का। मक्का को मानते हैं स्त्रीलिंग में। अब है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। जिन शब्दों के अंत में ई, आरी, ई आदि होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पिचकारी, नाड़ी, पिटिया आदि। पुस्तकों तथा झील के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सुखना, रामायण, महाभारत, गीता, डल, मानसरोवर आदि। समूहवाचक शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सेना, भीड़, कक्षा। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जापानी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी। बोलियों के नाम कन्नौजी, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, बंगाली आदि। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। रावी, गोदावरी, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। नर और मादा जोड़कर पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग बनाना।
कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं और उनके साथ जैसे तोता, कौवा, उल्लू, खटमल आदि ये पुल्लिंग में यूज होते हैं। इनको यदि स्त्रीलिंग बनाना तो इसमें मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा तोता, मादा कौवा, ऐसे। कुछ जंतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे जूं, मक्खी, चील, मछली आदि। इनको यदि पुल्लिंग बनाना है तो इनमें नर जोड़ दिया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जहाँ अंत में ए है उसको आ कर दिया जाता है, जो सुत, ए की साउंड। सुता, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया। ए को आ में बदलकर, ए और आ को इया में बदलकर, जो ए है उसको तो आ में बदल दिया, जहाँ आ है या ए है कहीं तो उसको इसमें आ को इया में बदलकर, ए को आ में और आ को इया में बदलकर। चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। कुछ शब्द के अंत में नी लगाकर, सदार, सदारनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी। शब्द के अंत में आनी लगाकर, सिठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। अक को ईका में बदलकर, अक, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका। ई को इनी में बदलकर, बड़ी ई को तपस्वी, तपस्विनी, हाथी, हथनी, स्वामी, स्वामिनी, वनवासी, वनवासिनी। ए और आ को ई में बदलकर, पुत्र, पुत्री, मोटा, मोटी, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी। मान को मति में बदलकर, रूपवान, रूपवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, गुणवान, गुणवती, श्रीमान, श्रीमती। शब्द के अंत में इन लगाकर, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, लोहार, लोहारिन, नाग, नागिन। ता को त्री में बदलकर, अभिनेता, अभिनेत्री, दाता, दात्री, विधाता, विधात्री, नेता, नेत्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों के लिंग पूरी तरह से बदल जाते हैं, जैसे ससुर, सास, भाई, बहन, राजा, रानी, पिता, माता। शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ नाम सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ नाम सदा स्त्रीलिंग। कुछ नामों के आगे नर या मादा लगाकर ही लिंग भेद किया जा सकता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कई नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए और अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।